नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग करंट सेक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग झारखंड में लग रहे नैनो यूरिया प्लांट के अंतर्गत जो है वो देखेंगे। तो इफ्को का जो है वो नैनो यूरिया जो लिक्विड बेस्ड यूरिया है, इसका जो है वो एक प्लांट जो है वो देवघर में जो है वो लगाया जा रहा है। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारे झारखंड का। इसके बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो है वो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें जो है वो इसमें की गई हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसकी चर्चा करें अगर हम लोग, तो देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की जो है वो आधारशिला रखी गई है। तो झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी देवघर में जो है वो एक नैनो यूरिया संयंत्र लगाने का जो है वो एक आधारशिला प्लांट का जो है वो एक आधारशिला रखी गई है। ये कब किया गया है? तो ये इसी वर्ष फरवरी 2023 में माननीय गृह मंत्री द्वारा जो है वो ये रखा गया है। श्री अमित शाह जी द्वारा जो है वो इस प्लांट की जो है वो आधारशिला जो है वो रखी गई है। तो यह क्या है कि इफ्को की ओर से स्थापित इस प्लांट में 600 करोड़ बोतल तरल नैनो यूरिया तैयार जो है वो किया जाएगा। 600 करोड़ बोतल तरल नैनो यूरिया, इस टर्म को याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनर जो है वो फंसाने के लिए इस तरह के टर्म्स का जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस टर्म को याद रखिएगा कि 600 करोड़ नैनो बोतल तरल नैनो यूरिया जो है वो तैयार किया जाएगा, जिससे देश में, पूरे देश में जो है 6 करोड़ यूरिया बैग का जो खपत है यह जो है वो कम होगा। 6 करोड़ यूरिया बैग्स का जो है वो खपत कम होगा। इसका मतलब यह है कि एक बैग लगभग 45 किलो का यूरिया आता है। तो आप इसको जो है वो 6 करोड़ इंटू 45 करके आप इसकी जो क्वांटिटी होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि ये एक नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूरिया का लिक्विड फॉर्म डेवलप किया जाएगा। कहाँ डेवलप किया जाएगा? तो हमारे झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी देवघर में। और इस प्लांट को जो तैयार किया जा रहा है इफ्को के मदद से तैयार किया जा रहा है। और ये जो नैनो यूरिया का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, यह रमेश रेलिया साहब नाम के एक जो कंसल्टेंट हैं इफ्को के, उन्होंने जो है ये पूरा कंसेप्ट लेकर के आया है। नाम ध्यान रखिएगा, रमेश रेलिया साहब। तो जो ये प्लांट है इसके बारे में कुछ और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इससे जो है वो यूरिया के उत्पादन में तो वृद्धि होगी, इसके साथ साथ इसका प्रकृति का संरक्षण भी होगा और संवर्धन भी होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, यानी जिसको हम लोग इफ्को के नाम से जानते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इसकी ओर से 450 करोड़ रुपए का संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि 450 करोड़ रुपए का इनपुट हमारे झारखंड में जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नैनो यूरिया संयंत्र के अलावा एक टाउनशिप की भी आधारशिला रखी जाएगी। टाउनशिप का मतलब है कि अब इतना बड़ा संयंत्र लगेगा तो इसके जो है वो इंजीनियर्स आएंगे, इसके एक्सपर्ट्स आएंगे, इसकी टीम आएंगे, इसके स्टाफ आएंगे, मजदूर आएंगे, उनकी फैमिली होगी। इन सभी को जो है वो एकोमोडेट करने के लिए, उनके जो है वो लिविंग को जो है वो देखने के लिए, उनके जो है वो पठन पाठन, उनके बच्चों का एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, यानी कि एक कंप्लीट टाउनशिप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट जो है वो डेवलप किया जाएगा इस प्लांट के अंतर्गत या इस प्लांट के इर्द गिर्द। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये भारत का जो है वो 5वां जो है वो यूरिया संयंत्र होगा। सबसे पहला यूरिया संयंत्र की स्थापना जो है वो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पिछले साल जो है वो किया था। अभी ये झारखंड में जो है वो झारखंड का पहला और भारत का जो है वो 5वां। तो यहाँ पर भी जो है वो इसको स्टार मार्क करके जो है वो आप इसको रख सकते हैं कि ये जो है वो भारत का 5वां है और झारखंड का जो है वो पहला है। तो स्टेटमेंट किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा तो कंसेप्ट क्लियर रहने से आपको ये चीजें स्पष्ट रहेंगी। ध्यान रखिएगा, भारत का 5वां और झारखंड का पहला यूरिया संयंत्र है। इसके बाद जो है वो इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो झारखंड का जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जिसको हम लोग जेरेडा के नाम से जानते हैं, झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग कॉमनली जेरेडा के नाम से जो है वो जानते हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के जो है वो यहाँ पर काम करता है। और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण JIEADA ने इफ्को को देवघर जिले के जसीडीह क्षेत्र में परिसर के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की है। तो ये सर्टेन फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग एक बार ध्यान में रख सकते हैं। कभी ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ गया तो यहाँ पर
इस तरह के प्रश्न या इस तरह के स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा बस कि इसको जेरडा को जो है वो इफको, जेरडा ने जो है वो इफको को जो है वो जसीडी में, देवघर जिले के जसीडी में 20 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित की है इस नैनो यूरिया प्लांट और इसके इर्द गिर्द बस रहे टाउनशिप के लिए। आगे इसमें हम लोग अगर चर्चा करें तो नैनो यूरिया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो नैनो यूरिया के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो नैनो यूरिया क्या है कि ये एक न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन है जो कि यूज किया जाता है यूरिया के अल्टरनेटिव, जो वर्तमान यूरिया जो बड़े बड़े बैग्स में आता है उस यूरिया के अल्टरनेटिव के रूप में, उस यूरिया के विकल्प के रूप में इस नैनो यूरिया को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये तरल रूप में, लिक्विड रूप में जो है वो पाया जाता है और ये जो है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो ट्रेडिशनल यूरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस माध्यम से यूरिया यूज कर रहे हैं, उसके खपत में लगभग 50% की कमी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी इस नैनो यूरिया के इस्तेमाल के शुरू हो जाने के बाद से। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि रमेश रेलिया साहब, इन साहब का नाम जो है वो याद रखना है, रमेश रेलिया साहब, यही जो है वो डेवलपर हैं नैनो यूरिया के और ये वर्तमान में जो है वो एक कंसल्टेंट की तरह जो है वो काम कर रहे हैं इफको के साथ, यानी इफको के नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इन सभी चीज़ों पर जो है वो अपना महत्वपूर्ण इनपुट्स देने का जो है वो काम करते हैं। और ये जो है वो कहते हैं कि इस ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को जो है वो नैनो पार्टिकल्स में नाइट्रोजन के साथ स्टेबलाइज करके जो है वो प्लांट्स में स्प्रे किया जाना चाहिए ताकि जो है वो यूरिया के जैसा ही जो है वो काम कर सके, यानी कि एक वैकल्पिक यूरिया के रूप में जो है यह सारा काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना चाहिए। इसमें क्या है कि जो केमिकली पैक्ड यूरिया है इसके बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते रहे हैं, कई बार प्रश्न भी आए हैं कि कितने प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट रहता है। तो 46% जो एक बोरा जो हमारा यूरिया का पैकेट होता है उसमें 46% नाइट्रोजन रहता है, यानी कि जो 45 किलो का एक बोरा आता है उसमें 46% नाइट्रोजन जो है वो रहता है। इसको वजन में ट्रांसफर करें तो लगभग एक बैग में 20 किलो नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी 45 किलो के एक बोरे में 20 किलो नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है। वहीं नैनो यूरिया का एक 500 ml का बोतल, यानी मात्र आधे लीटर का एक बोतल, 500 ml का जो एक बोतल है वो 4% नाइट्रोजन को जो है वो कंटेन करेगा, यानी 20 ग्राम नाइट्रोजन को जो है वो कंटेन करेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा कि ये जो प्लांट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो 1 लाख टाइम्स फाइनर होगा देन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर के शीट से भी 1 लाख गुना पतला नैनो पार्टिकल्स जो है वो इस यूरिया में जो है वो कंटेंट होगा और इससे जो है वो बिलियंथ ऑफ ए मीटर, 1 मीटर का बिलियनवां हिस्सा यानी 10 लाखवां हिस्सा जितना फाइन पार्टिकल जो है वो उस लिक्विड में जो है वो कंटेन रहेगा और वो 4% जो है वो 20 ग्राम जो है वो एक 500 ml में 4% यूरिया का जो है वो कंटेंट आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका कंपोजिशन है, इसके बारे में जो है वो हम लोगों ने देखा और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में भी जो है वो यहाँ पर चर्चा है कि प्लांट जो है वो प्रोटीन चाहिए और प्रैक्टिकली जो है वो प्रोटीन सॉइल बैक्टीरिया से मिलते हैं जो रूट्स के इर्द गिर्द होते हैं और वहीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है, जो कि नाइट्रोजन जो है वो एयर से और जो है वो यूरिया के माध्यम से जो है वो प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और अपना जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन का उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो होता है और ये जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध जो है वो अब नैनो यूरिया के माध्यम से होगा। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसके बहुत से फायदे हैं। तो इसके बहुत से फायदे हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी एग्री इनपुट है, एक रिवॉल्यूशनरी एग्री इनपुट है जो कि नाइट्रोजन को जो है वो प्लांट्स तक जो है वो पहुंचाने का काम करता है। ये सूटेबल ऑप्शन है फार्मर्स के लिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा एग्रीकल्चर जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को जो है वो कॉम्बैक्ट कर सके, उसको जो है वो झेल सके। तो ऐसा जो है वो आज हम लोग कृषि तकनीक जो है वो विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स जो हमारे निकलते हैं, यानी कार्बन और अन्य न्यूट्रिएंट्स जो इन्वायरमेंट को इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो सारे जो है एग्रीकल्चरल फील्ड से जो निकलते हैं
चाहे वो लीचिंग हो, गैसियस इमिशंस हो, ये सारे जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को जो है वो कॉज करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है वो रिड्यूस करने में जो है ये हमारा नैनो यूरिया जो है वो काम करेगा, और ये इजिली प्लांट्स के सेल वाल्स के थ्रू जो है वो पार कर सकता है और स्टोमाटल पोर्स से जो है वो इंटर कर सकता है। इस वजह से यह जो ट्रेडिशनल यूरिया का इस्तेमाल है इसको 50% तक जो है वो कम कर देगा, यानी आधे जितना जो है वो इसको रख देगा। तो इस तरह से इसके जो है वो विभिन्न आयाम और एडवांटेजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये चीपर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाएगा, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ और आदि चीज़ें जो है वो इससे इम्प्रूव होंगी। लेकिन सब कुछ अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसके कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। इसके बारे में भी जो है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ कंसर्न्स हैं, इसके क्या कंसर्न्स हैं? बिल्कुल बेसिक कंसर्न है, अगर ज़्यादा खाद जो है आपके खाने में जो है उपलब्ध होगा तो आप खुद ही जो है वो उसके स्वाद को कहते हैं कि बहुत खाद जो है वो डाला हुआ है, आपका जो हेल्थ इशू है वो आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसी सब चीज़ों का जो है कंसर्न इसके साथ भी है। क्या है कि जब ये एब्जॉर्ब होता है तो यूरिया जो है वो वाटर सॉल्यूबल होता है और ऑलरेडी जो है वो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो रहता है। तो अब ये जो नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से यूरिया डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये अनक्लियर है कि कैसे जो है वो कितना या कैसे जो है वो ये नैनो पार्टिकल जो है वो बूस्ट करेगा। अगर मान लीजिए एक सर्टेन पौधा है, इस पौधा को जो है वो एक्स अमाउंट चाहिए, तो ये एक्स अमाउंट इस लिक्विड में घुले हुए यूरिया के माध्यम से जो है वो कितना ये पौधा एब्जॉर्ब कर पाएगा, इस बात को जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो अभी कह पाना जो है वो संभव नहीं हो पाया है। तो ये जो है वो नाइट्रोजन अपटेक को जो है वो कितना इफिशिएंटली जो है वो बूस्ट करेगा, ये अभी तक स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट जो है वो अनश्योर है वेदर द प्रोडक्ट कैन रिड्यूस फार्मर रिलायंस ऑन यूरिया ऑन इट्स ओन। तो सबसे पहले आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि कोई भी जो है वो एडिशनल जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन सारे चीज़ों को खेतों में ना डालकर जो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर खाद हो, इस तरह के नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की बात जो है वो कही जा रही है। वहीं पर आज इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के युग में एक आर्टिफिशियल नैनो यूरिया जो अगर हम लोग डाल रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ेगा, यानी जो हमारा प्लांट है, पौधा, उस पर क्या असर पड़ेगा, और किसान जो है वो कितना इस यूरिया पर रिलाय कर जाएगा, इस बात पे भी जो है वो अभी अस्पष्टता है। इसके साथ साथ जो है वो क्रॉप के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रॉप जो है वो नेचुरली जो इन्वायरमेंट से लेता है वो अपने समझ, अपने विकास के हिसाब से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये जब ऊपर से डाली हुई चीज़ें हैं तो ये कितना जो है वो अर्ली स्टेजेस में रिक्वायर करेगा या कितना जो है उसको डेवलपमेंट चाहिए, और कन्वेंशनल यूरिया के माध्यम से जो है वो इसके कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के कंसर्न है। बिल्कुल एक जेन्युइन सी कंसर्न है कि कोई भी एक नया चीज़ जो आज हम लोग पौधों में जो है वो इस्तेमाल करेंगे वह पिछले बार की तुलना में या पिछले उपलब्ध चीज़ों की तुलना में कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, या आने वाले समय में इसका इस्तेमाल और स्टडी से ही जो है वो पता चल पाएगा। वर्तमान में ये सारे कंसर्न जो हैं वो हैं। तो आज हमने जो है वो नैनो यूरिया क्या है, इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में समझा, ये ट्रेडिशनल यूरिया का क्यों रिप्लेसमेंट के रूप में जो है वो देखा जा रहा है वो देखा, और सबसे महत्वपूर्ण इसका झारखंड में जो है वो क्या रिलेशन रहा। एक क्विक रिवीजन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो झारखंड में जो है वो, झारखंड के देवघर में जो है वो एक नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का जो है वो स्थापना जो है वो किया जा रहा है, जो कि देवघर के जसीडी नाम के एक स्थान पर जो है वो किया जाएगा। और इसके बाद अगर इस पर चर्चा करें तो इसका उद्घाटन फरवरी 2023 में जो है वो इसका किया गया है, और इसके साथ साथ जो है वो एक लैंड बैंक, माफ करिएगा, इसके साथ साथ जो है वो एक टाउनशिप भी जो है वो डेवलप करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो इस टॉपिक में, इस छोटे टॉपिक में आज इतना ही।